प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर एस.के. वर्मा अपने YouTube चैनल के 163वें वीडियो तथा महाभारत श्रृंखला के चौथे वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। महाभारत के इस प्रसंग में मैं आपको यह जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि गंगा पुत्र राजकुमार देवव्रत किस परिस्थिति में भीष्म पितामह बने। मित्रों, महाभारत का यह प्रसंग मेरे अधिकांश मित्र जानते हैं। मेरा यह वीडियो उन मित्रों के लिए है जो या तो इस प्रसंग को नहीं जानते या भूल रहे हैं। महाभारत का यह प्रसंग मैंने विभिन्न पुस्तकों तथा नेट पर उपलब्ध विभिन्न सामग्री से लिया है, जिसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि राजा शांतनु के द्वारा रोकने पर देवी गंगा ने अपने 8वें पुत्र को गंगा की धारा में नहीं फेंका और उसे अपने साथ ले गई। उस 8वें पुत्र के वयस्क होने पर देवी गंगा उसे अपने साथ लाई और गंगा तट पर भ्रमण करते राजा शांतनु को उस वयस्क पुत्र देवव्रत को सौंप दिया और कहा, महर्षि वशिष्ठ ने वेदों की शिक्षा दी, शुक्राचार्य ने शास्त्र की शिक्षा दी तथा रण कौशल की शिक्षा परशुराम ने दी है। महाराजा शांतनु देवव्रत के साथ अपने महल में आए और देवव्रत को राजकुमार तथा अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इस प्रकार 5 वर्ष गुजर गए। एक बार राजा शांतनु यमुना तट पर घूमने गए। तट का वातावरण अत्यंत सुगंधित था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि ऐसा मनोहारिणी नैसर्गिक सुगंध कहाँ से आ रही है। सुगंध को खोजते हुए वे एक अप्सरा सी सुंदर तरुणी के पास पहुँचे। उस तरुणी का नाम सत्यवती था। पराशर मुनि ने उसे यह वरदान मिला था कि उसके सुकोमल शरीर से हमेशा दिव्य सुगंध निकलती रहेगी। उस अलौकिक सुंदरी को देखकर राजा शांतनु के मन में उसको अपनी पत्नी बनाने की इच्छा बलवती होने लगी। उन्होंने सत्यवती से विवाह की याचना किया। सत्यवती इसके लिए तैयार हो गई और उसने कहा, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, केवट राज हैं, उनकी अनुमति ले लीजिए। मल्लाहों के सरदार ने भी स्वीकृति दे दी, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि आपके बाद मेरी पुत्री का पुत्र ही सिंहासन पर बैठेगा। राजा शांतनु को यह बात अच्छी नहीं लगी। वह मन मसोस कर राजमहल आ गए, लेकिन सत्यवती के प्यार में वे दग्ध रहने लगे। यह बात राजकुमार देवव्रत को भी खटकने लगी कि पिताजी को क्या हुआ। देवव्रत ने अपने पिता से पूछा तो उन्होंने उसे गोल मटोल बातें बता दी। देवव्रत को अपने पिता की बात पर विश्वास नहीं हुआ। पुनः देवव्रत ने राजा शांतनु के सारथी से पूछा। सारथी ने सत्यवती की सारे बातें बता दी। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत मल्लाहों के सरदार के पास पहुँचे और कहा, अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह मेरे पिता राजा शांतनु से कर दीजिए। केतवराज ने वही शर्त दोहराई तो देवव्रत ने कहा, वह कभी राज्य का लोभ नहीं करेगा और सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। इस पर मल्लाहों के सरदार ने कहा कि यह ठीक है कि आप राज्य नहीं लेंगे, लेकिन आपका पुत्र तो मेरे नाती से राज्य छीन सकता है। केवट राज का यह प्रश्न अप्रत्याशित था। इसका अर्थ यही होता कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दें, किंतु पिता के सुख के लिए वह बिल्कुल विचलित नहीं हुए। उन्होंने केवट राज से कहा कि वे जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, आजन्म ब्रह्मचारी रहेंगे, कोई संतान नहीं होगी। चारों दिशाएं राजकुमार देवव्रत की इस भीषण प्रतिज्ञा से गूंज उठी। देवी देवताओं ने फूल बरसाए। देवव्रत ने भीषण तथा भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से राजकुमार का नाम भीष्म पड़ गया। कालांतर में वे भीष्म पितामह कहलाए। कौरव, पांडव तथा अन्य राजवंश के लोग
सभी इन्हें पूजनीय तथा श्रद्धेय मानते थे। मित्रों, राजकुमार देवव्रत से भीष्म पितामह बनने के महाभारत के इस प्रसंग को बताने का मेरा यह तुच्छ प्रयास कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आप मेरे साथ बने रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए। अगले वीडियो में मैं आपको यह जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि भीष्म पितामह ने काशी नरेश की 3 पुत्रियों का अपहरण क्यों किया। मेरे वीडियो को पूरा देखने, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तथा अच्छे कमेंट्स करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।